तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर कक्षा 9 का जो आपका ब्रिज कोर्स है उसमें आज हम इंग्लिश का आपका जो वीक 2 का लेसन है इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका नाम क्या है, होम्स ऑफ बर्ड यानी कि पक्षियों का घर। अब चलो, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको एक पूरा पैराग्राफ यानी कि एक तरह की कहानी दे रखी है जिसमें कि जो पक्षियों के घर होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आप लोगों को ये टीचर ने कहानी पढ़ा दी होगी, और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने नहीं भी पढ़ी है तो कम से कम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट जरूर कर लेने चाहिए। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से आप लोगों को कंप्लीट करने चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, वाट डू बर्ड बिल्ड टू ले देयर एग्स। तो देखो प्यारे बच्चों, वो जो बर्ड होते हैं वो एग्स देने के लिए क्या बनाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेना है। देखो आप लोग क्या करोगे, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको इस जगह पर आपको लिख देना है। देखो क्या लिखा है, बर्ड बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स। ठीक है ना, अपने अंडे रखने के लिए वो क्या करते हैं, देखो वो नेस्ट बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लिख लोगे आप लोग। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, विच बर्ड मेक्स इट नेस्ट आउट ऑफ मड। तो देखो प्यारे बच्चों, कौन सा बर्ड होता है जो ऐसा नेस्ट बनाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, सेवेलो एंड मैरिटिन मेक्स देयर नेस्ट आउट ऑफ मड। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वाट डज ए टेलर बर्ड डू द बिल्ड इट्स नेट्स। देखो प्यारे बच्चों, टेलर बर्ड कैसे अपना नेस्ट बनाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, क्या लिखा है, ए टेलर बर्ड स्यू लीव्स टुगेदर टू बिल्ड इट नेट्स। ठीक है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब देखो चौथे क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे का क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। ठीक है, देख सकते हो क्या दे रखा है यहाँ पर, विच बर्ड डिग्स होल इन द ग्राउंड टू ले एग्स। ठीक है, चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो आपको दे रखा है इसका उत्तर यहाँ से देखकर आपको लिख देना है। देखो ये लिखा है, ऑस्ट्रिच डिग होल इन द ग्राउंड टू ले एग्स। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख देना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन, विच बर्ड ले इट्स एग इन एनदर बर्ड्स नेस्ट। कौन सा बर्ड है जो कि दूसरे बर्ड के नेस्ट में, घोंसले में अंडे देता है। तो देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख देना है, द कुकू ले इट्स एग्स इन एनदर बर्ड्स नेस्ट। ठीक है ना, देखो कुकू यानी कि कोयल जो होती है ना, दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देती है। तो यहाँ से तो प्यारे बच्चों आपके हो गए क्वेश्चन आंसर पूरे। आप इसके बाद में देखो अपन यहाँ से करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा। देखो प्यारे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स आपके पेपर में, परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से आप लोग इनको देख सकते हो। ठीक है, अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक एक करके सभी फिल इन द ब्लैंक्स भरवाता हूँ। पहले में क्वेश्चन क्या पूछा है, बर्ड्स यूज्ड मैनी टू मेक देयर नेस्ट। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बर्ड यूज्ड मैनी थिंग्स। तो देखो प्यारे बच्चों, इस जगह पे आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आपको भर देना है थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस प्रकार से थिंग्स लिख देना है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, थिंग्स लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा यहाँ पर, ईगल यूज टू सेम नेस्ट ईयर आफ्टर। देखो प्यारे बच्चों, ईगल यूज टू सेम नेस्ट ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है ना, आफ्टर ईयर, और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपका जो लिखा है आफ्टर, आफ्टर के बाद में भी प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ईयर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ईयर लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन, टेलर बर्ड स्यू टुगेदर टू मेक नेस्ट। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा ना, टेलर बर्ड स्यू लीव्स। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लीव्स। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लीव्स लिख देना है। इन द ग्राउंड आर आल्सो यूज एट नेस्ट। तो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो इसमें आपको खाली जगह में क्या भरना है, ऑस्ट्रिच, इस प्रकार से आपको यहाँ पर
भर देना होगा। तो यहाँ से आपको ओस्ट्रिच इस प्रकार से ये लिख देना है। इन द ग्राउंड आर आल्सो यूज्ड एज नेस्ट, इस प्रकार से लिख देना है। अगला क्वेश्चन, सेलो एंड मैरिटीन बिल्ड देयर नेस्ट इन द सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द। देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसमें आपको क्या भरना है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो इसमें आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपको सेलो एंड मार्टिन बर्ड देयर नेस्ट इन द सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, तो देखो यहाँ पर आपको भर देना होगा। देखो क्या भरोगे आप इस जगह पे। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा था, तो देखो ओस्टिच, तो देखो प्यारे बच्चों होल इन द ग्राउंड आर आल्सो यूज्ड एज ए नेस्ट। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ओस्टिच नहीं लिखना है, होल लिखना है, ठीक है ना। तो इस जगह पर प्यारे बच्चों आपको होल लिख देना है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो इस वाले में आपका क्या आएगा, देखो प्यारे बच्चों इसमें तो आपका ईयर आफ्टर ईयर आ जाएगा। यहाँ पर आपका लीव से एकदम सही है, और इस जगह पे आप लोग होल से भर लेना। और ये जो आपका लास्ट वाला दे रखा है, तो देखो इसमें आपका सेलो बर्ड फ्रॉम द रेन। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, रेन इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको रेन लिख देना है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड आउट एनी 5 नाउन फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको कोई भी 5 नाउन देखकर यहाँ पर आपको लिखनी है, जो कि प्यारे बच्चों आपको इस जगह पर दे रखी है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी नाउन है जो कि यहाँ पर आपसे पूछी गई है। एक एक करके प्यारे बच्चों देखो अपन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन यहाँ पर देखेंगे, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सकें। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कौन कौन सी नाउन दे रखी है वो यहाँ पर आपको देख कर लिखनी है। तो चलो मैं आपको इन नाउन के नाम, तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब चलो अपन आगे के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट एनी 5 नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी आपको जो ये जो पैसेज अपन ने पढ़ा ना, इसमें से आपको 5 नाउन ढूंढकर यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नाउन में आपको बता दूँ, पहली बर्ड, दूसरी नेस्ट, उसके बाद में देखो एग, ट्री और मड, ठीक है। तो यहाँ से देखकर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसे लिख देना। अब चलो मैं आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, अंडरलाइन द प्लूरल इन द गिवन पैसेज बिलो एंड राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर से आपको क्या करना है, जो प्लूरल है ना, उनको प्यारे विद्यार्थियों आपको ये जो सेब, ये जो ये मैंगो बनाना, मैंगो के अंदर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देख कर लिखना है। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका पहला एक तो जो प्लूरल है ना, मेन है। मेन के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों हाउस भी आपका क्या है, प्लूरल है। उसके बाद में देखो बर्ड्स भी है। बर्ड्स के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर लिखा है, नेट्स लिखा है, ये भी प्लूरल है। ब्रांचेस जो लिखा प्यारे विद्यार्थियों देखो कहाँ पर लिखा, ब्रांचेस देखो ये लिखा है, ये भी आपका प्लूरल्स होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों ट्रीज जो लिखा है ये भी आपका प्लूरल से। और उसके बाद में देखो रॉक्स जो लिखा है ये भी आपका प्लूरल से। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे लिख देना है, ठीक है। तो ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, देयर इज एन एरर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है ना, इसमें आपको गलतियां हैं, उन गलतियों को आपको ढूंढकर सही करके लिखना है। अब देखो प्यारे बच्चों गलतियों को सही करके कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पर आपको सही वाला आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो पहले में जो गलती है उसको यहाँ पर सुधार के लिख दिया अपन ने, ये दूसरे का आंसर ये होगा, तीसरे का आंसर ये होगा, और उसके बाद में देखो चौथे का आंसर ये लिखा, पाँचवें का आंसर ये लिखा है। देखो इस प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए, इनको यहाँ पर आप लोग लिख लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये एक चार्ट दे रखा है, लेट्स लर्न ग्रामर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, इस ग्रामर को समझना है और इसको समझ के आपको इनको लिखना है, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ये बताना है कि एडजेक्टिव। तो देखो प्यारे बच्चों एडजेक्टिव, आई बाउट ए ब्लू ड्रेस फॉर ए वेडिंग। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ऐसा देखना पहले तो,
और देखने के बाद में फिर आपसे देखो एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, फिर आपको बताना है कि इसमें से आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसमें से आपको एडजेक्टिव बताना है। देखो इसमें से आपका ब्लू एडजेक्टिव होगा, और उसके बाद में देखो इसमें से देखा जाए तो 7 आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। और इसमें से प्यारे बच्चों देखिए तो आपका डिलीशियस एडजेक्टिव आ जाएगा। माय ब्रदर इज नॉटी, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें से जो नोटी लिखा ना, नोटी एडजेक्टिव आ जाएगा। और उसके बाद में देखो द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट वाज बोरिंग, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें से आपका बोरिंग जो होगा ना, ये एडजेक्टिव आ जाएगा। रवि मोहन इज ए फाइन आर्टिस्ट, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो फाइन आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। और सातवें में अगर प्यारे बच्चों देखें ना तो प्लीसेंट इसमें जो लिखा है ये इसमें एडजेक्टिव आ जाएगा। और आठवें में प्यारे बच्चों देखो ग्रेट जो लिखा है ना, ग्रेट, ये इसमें से एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। देखो एडजेक्टिव मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप सामने खुद लिख लेना। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको डिग्री बताई गई है। डिग्री आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देखो प्यारे बच्चों 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है ना, है ना। ER जोड़ने से कंपेरेटिव बन जाती है और EST जोड़ने से अधिकतर में सुपरलेटिव बन जाती है। मगर देखो यहाँ पर कुछ और भी नियम होते हैं, जैसे कि ये हैं, जैसे कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो ऐसे बनती है, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में अगर मोर लगा दो तो कंपेरेटिव हो जाएगी, मोस्ट लगा दो सुपरलेटिव हो जाएगी। तो बाकी ये फॉर्मूला इन सब के साथ में भी लागू होता है। बाकी अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये लिखना है, ठीक है ना। बिग दे रखा है, तो देखो प्यारे बच्चों बिग का यहाँ पर कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, तो देखो प्यारे बच्चों बिग का कंपेरेटिव आपका हो जाएगा बिगर, ठीक है। तो इस जगह पर आपको क्या भरना है, बिगर प्यारे बच्चों आपको भर देना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका सुपरलेटिव हो जाएगा बिगेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिगेस्ट लिख देना है, ठीक है। क्लेवर, क्लेवर का प्यारे बच्चों देखो आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखो क्लेवर का प्यारे विद्यार्थियों देखो कंपेरेटिव आपका क्लेवरल आ जाएगा और सुपरलेटिव आपका क्लेवरेस्ट आ जाएगा। होट का प्यारे विद्यार्थियों देखो होटर होगा और होटेस्ट होगा। हेल्दी का प्यारे बच्चों देखो आपका हेल्दियर हो जाएगा, कंपेरेटिव में सुपरलेटिव में आपका हेल्दिस्ट आ जाएगा। डार्क में प्यारे बच्चों देखो कंपेरेटिव आपका डार्कर आ जाएगा, सुपरलेटिव आपका डार्केस्ट आ जाएगा। और देखो प्यारे बच्चों इसके बाद में देखो लॉन्ग का कंपेरेटिव लॉन्गर हो जाएगा, सुपरलेटिव आपका लॉन्गेस्ट हो जाएगा। शॉर्ट का प्यारे विद्यार्थी देखो शॉर्टर होगा, सुपरलेटिव आपका शॉर्टेस्ट हो जाएगा। वीक का आपका वीकर आ जाएगा, सुपरलेटिव आपका वीकेस्ट हो जाएगा। फाइन का प्यारे विद्यार्थी देखो आपका फाइनर आ जाएगा, सुपरलेटिव आपका फाइनेस्ट हो जाएगा। ब्राइट का प्यारे विद्यार्थी देखो ब्राइटर आ जाएगा, सुपरलेटिव आपका ब्राइटेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में क्या पूछा गया है। चलो मैं आपको एक एक चीज़ का उत्तर बताता हूँ। यूज ऑफ डिग्री सेंटेंस, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आपको इसमें डिग्री सेंटेंस बदलना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हिज वर्क इज गुड, इसको प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या पॉजिटिव है क्या आपको ये बताना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर आपको बनाकर लिखने होंगे, ठीक है। अब उसके पहले प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखे थे इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। यूज ऑफ डिग्री इन सेंटेंस, देखो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये देखो आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये प्यारे विद्यार्थियों कंपेरिजन इन ए पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बोलकर आपको ये सेंटेंस यूज में आपको करनी है, ठीक है। अब आगे चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, लंदन इज टाउन इन इंग्लैंड, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बिगेस्ट। क्या लिखोगे इस जगह पर, बिग का इस जगह पे आपको बिगेस्ट लिख देना है। राहुल रंस देन अमित, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका आ जाएगा फास्टर। क्या लिखोगे यहाँ पर, फास्टर, तो क्या हो जाएगा राहुल रंस फास्टर देन अमित। अब अगला क्वेश्चन, गंगा इज देन साबरमती रिवर, तो देखो प्यारे बच्चों गंगा इज लॉन्गर, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, लॉन्गर लिख देना होगा। तो क्या हो जाएगा, गंगा इज लॉन्गर देन साबरमती रिवर। अब अगला क्वेश्चन, ही इज एज माई ब्रदर, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ही इज टेल, यहाँ पर आपको लिखना होगा टेल एज माई ब्रदर।
पेरिस इज ए एज स्कॉटलैंड। तो देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्यूटीफुल। ऐसा कैसे आपको लिख देना है, ब्यूटीफुल इस जगह पर आ जाएगा आपका। तो ये आप इस प्रकार से लिख दोगे ऐसे, ये पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ब्यूटीफुल आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, मेक एनी 3 न्यू वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको 3 नए शब्द बनाने इससे। तो देखो यहाँ पर आपको शब्द दे रखा है कौन सा, इन्फॉर्मेशन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मेशन का क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन का एक तो ये बन जाएगा फॉर्मेट। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, फॉर और उसके बाद में मेट। ठीक है, और दूसरा प्यारे विद्यार्थियों आपका बन जाएगा फॉर्म। ठीक है ना, देखो आपका दूसरा क्या बन जाएगा, इनफॉर्म। ठीक है ना, दूसरा प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या बना देना है, इनफॉर्म, यहाँ से दूसरा शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इनफॉर्म बन गया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला अगर देखें ना, तो यहाँ से आपको फिर फॉर्म लिख देना है। जो भी आप बनाना चाहे ऐसे यहाँ पर आप इसको बना सकते हो। 3 शब्द बन गए अपने। अब यहाँ देखिए इंडिपेंडेंटिटी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आपके कौन से शब्द बनेंगे, देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आपका बन जाएगा पेन। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरा बनेगा आपका डिपेंड। क्या बनेगा, डिपेंड। तो यहाँ पे आपको लिख देना डिपेंड। और उसके बाद में देखो दूसरा आपका बन जाएगा तो देखो अगला आपका बन जाएगा इंडिपेंड। ठीक है, इतना आपको बना देना है, ये इंडिपेंड। ओके, तो ये ऐसे प्यारे बच्चों आपके शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया होगा। अगले अध्याय में देखो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम वीक 3 को पूरा कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को भी देखना मत भूलना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।